मोदी सरकार ने अब मुसलमानों के बीच जाने का फैसला किया है। उनसे सीधे जुड़ने के लिए सरकार प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत कर रही है, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा होगी और जनता की बात सुनी जाएगी। कल पहली पंचायत हरियाणा के मुस्लिम बाहुल इलाके मेवात में होगी। ये वही मेवात है जो बिरयानी में बीफ की जांच को लेकर सुर्खियों में रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को वोट की मंडी बनाने वालों को कड़ी फटकार लगाई थी। मोदी के बयान के मायने निकाले ही जा रहे थे कि सरकार ने मुसलमानों को लुभाने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया। अपना काम बताने के लिए सरकार मुस्लिमों के बीच पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी गुरुवार को मेवात जिले में 2 पंचायतों को संबोधित करेंगे। पहली हतीन में और दूसरी पुन्हाना में। दोनों ही पंचायतों को नाम दिया गया है प्रोग्रेस पंचायत का, क्योंकि इसका मकसद है कि अल्पसंख्यकों को लेकर जो योजनाएं हैं उनके बारे में अल्पसंख्यक आबादी को बताया जा सके। पहली पंचायत एक छोटी पंचायत बताई जा रही है, जिसमें करीबन 500 से 1000 लोग तक हो सकते हैं, लेकिन पुन्हाना में उम्मीद की जा रही है कि वहां पर 20 से 30 हजार लोग तक इकट्ठा हो सकते हैं। मुसलमानों और बाकी अल्पसंख्यकों से जुड़ने के लिए देश भर में प्रोग्रेस पंचायत लगाई जाएगी। पंचायत में छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा होगी और फीडबैक भी लिया जाएगा। वोट का सौदा नहीं बल्कि विकास का मसौदा चलेगा। तो उस प्रोग्रेस पंचायत में केवल वहाँ पर भाषणबाजी नहीं होगी, बल्कि हमने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए क्या किया, हमने जो स्कूल बनाया उसका शिलान्यास होगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करने जा रहे हैं उसकी लोगों को जानकारी सीधे देंगे, रोजगार के लिए क्या करने जा रहे हैं उसकी जानकारी देंगे। नकवी सर की जो विजिट है वो पूरी मेवात के अंदर है, लेकिन उनकी जो एंट्री है वो मेवात का जो फर्स्ट ब्लॉक जो हतीन पड़ता है, यहाँ से उसकी शुरुआत की गई है और ये फर्स्ट स्कूल है। 495 लड़कियों का वो है जो पढ़ती हैं यहाँ पे, जिनमें 50% माइनॉरिटी की लड़कियां हैं जो अभी तक स्कूल बसेस से ही यहाँ पर आ पाती हैं। ये एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर होना है गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन, जो कि करेंगे मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है। मेवात इन दिनों बिरयानी की जांच को लेकर सुर्खियों में रहा है। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन मेवात को चुनने का अपना मकसद भी है। हरियाणा का मेवात जिला देश का एक ऐसा जिला है जहां मुसलमान बड़ी तादाद में हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का तकरीबन 80% है। अक़लियतों को, ख़ासतौर पर मुसलमानों को जिस तरह से निशाना बनाने का काम किया है, क्या उसके बाद आज मोदी जी को अपना आधा टर्म पूरा करने के बाद इस बात का ख्याल आया कि उनकी प्रोग्रेस की ज़रूरत है? क्या इससे पहले उन्हें नहीं मालूम था कि मुसलमानों की एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं? अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं। मुसलमानों को लुभाने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। कुछ बिल्डिंगें हम जो है उसको आज इनाग्रेशन भी करेंगे कल, तो वो बिल्डिंगें बनने में जो है वो टाइम लगता है। उत्तर प्रदेश चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश में पहले करते। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों का सिर्फ 8% वोट ही मिल पाया था। हालांकि वो 2009 में मिले वोटों से 3% ज्यादा था। जाहिर है सरकार अब मुसलमानों में अपनी छवि सुधारना चाहती है। सरकार बनने के बाद से ही पीएम मोदी कई मंचों से मुस्लिमों के हक में बयान दे चुके हैं, मन की बात में जिक्र भी कर चुके हैं। 6 महीने पहले सरकार की तरफ से करवाया गया विश्व सूफी सम्मेलन इसी कोशिश का हिस्सा कहा गया था और अब प्रोग्रेस पंचायत को एक बड़ा फैसला बताया जा रहा है। पार्टी के एक धड़े को लगता है कि सरकार की इन कोशिशों का फायदा ना के बराबर होगा। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश उनकी उस छवि को तोड़ पाएगी जिसके चलते वो अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहते हैं, और मुसलमानों में वो भरोसा जगाने में कामयाब होगी जिसकी सरकार कोशिश कर रही है। मेवात से अंकित गुप्ता और दिल्ली से रविकांत के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।